नमस्ते स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 9 क्लास 10 का। तो इसकी दो पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए, एक इंट्रोडक्शन का और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 to 4। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 5 से। एक बात आपसे मुझे शेयर करनी है कि आप लोग उस तरीके से मत पढ़ो कि यहां मैं करूं फिर सिर्फ फिगर पे ध्यान दो। आपको मेरा जो मोटिव है वो ये मोटिव है कि आपको क्वेश्चन समझा सकूं। अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे ना बेटा, तो 50% तो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो जाता है जब हमें समझ आ जाता है कि करना क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। मेरा एक ही मोटिव है कि आपको जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके मैं कॉन्सेप्टों पे काम करूं, आपको समझा सकूं, ना कि मैं कि बस उतारो टेप उतारो, नहीं। मेरा मोटिव है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को समझाना। तो हम लोग पहले 5 देखते हैं कैसे समझाना है मेरे को। एक काइट है फ्लाइंग एट द हाइट। लाइए इसे रियल लाइफ में लाइए, क्वेश्चन को बुक में मत छोड़िए, निकालिए बुक से और इसे लाइए रियल लाइफ में कि एक काइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो अगर आप काइट यहां से उड़ा रहा है कोई बच्चा, तो 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ऐसे तो आप हाइट हो जाएगा, ये लेंथ ऐसे स्ट्रिंग है ये, तो काइट तो यहां से है ना, तो ये ग्राउंड से काइट ऐसे होगी। तो बेटा पहले ये चीज सीजिए, ये वाली नहीं, ग्राउंड से 60 मीटर है तो ग्राउंड यहां है, यहां से ये हाइट नहीं होगी, हाइट होती है ऐसे वर्टिकल। तो 60 मीटर ऊपर यहां काइट है और कोई एक यहां पर पॉइंट है, ये रहा। इस पॉइंट के साथ आपकी जो काइट का एंगल है वो कितने का बन रहा है, देखिए 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री। तो ये एंगल बना रही है आपकी काइट 60 डिग्री, और यहां से आप जब ज्वाइन करेंगे तो यहां लिखेंगे आप 60, और आपका ये राइट एंगल बनता है तो ये हो गया 90। आप ट्रायंगल की नेमिंग जरूर करें। अब हम लोग देखते हैं कि ये मैंने बनाया कैसे, आप भी समझिए। मैं आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन, हाइट कितनी है, 60 मीटर अबव उड़ रही है काइट। तो मैंने आपको फिर बताया कि वर्टिकल हाइट, दिस इज स्लैंट हाइट। आप जब 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कोन वाला, तो इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं हम लोग वर्टिकल हाइट। तो आपको ये वर्टिकल हाइट 60 मीटर लेनी है, ये गलती ना करके चले आप। दूसरा, वो एंगल जो बना रही है स्ट्रिंग, वो 60 डिग्री का बना रही है। अब कह रहे हैं कि इसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकालिए, तो ये x। अब हम लोगों ने इसमें करना क्या होता है, बहुत बार बहुत आसान है कि करना क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, साइन कॉस और ये टेन। अब कैसे करेंगे आप लोग, आप पहले साइन 60 सोचेंगे। अच्छा साइन 60 सोचेंगे तो होता क्या, पी और एच होता है, तो साइन 60 में ही मिल गया क्योंकि परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपो ये रहा। तो पी और एच जो गिवन है और जो फाइंड करना है, उन दोनों के बीच तो बेस से तो कोई लेना देना है नहीं। हम लोगों को फाइंड करना है x, यानी कि हाइपो, इसके सामने हाइपो होता है, और ये परपेंडिकुलर। तो जो गिवन है परपेंडिकुलर और फाइंड क्या करना है, हाइपो। तो परपेंडिकुलर हाइपो, हाई h फॉर या हाइपो है, तो हाइट के लिए कंफ्यूज ना हो आप, h फॉर हाइपो। तो साइन 60 डिग्री, क्यों साइन, क्योंकि p और h का रिलेशन है। तो p बेटा क्या है, AB, और अपॉन h क्या है, AC, ये हाइपो। आप हमेशा ना ऊपर लिखे कि ट्रायंगल ABC किस में काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये एक ट्रायंगल है। अब आगे वाले फिगर में ना दो दो एंगल बनेंगे, तो आपको ट्रायंगल जरूर मेंशन करना है कि हम काम किस ट्रायंगल में कर रहे हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, AB कितना हमारे पास 60, AC फाइंड करना है। अच्छा क्रॉस कर सकते हैं, x √3 और 60 × 2, ये बेटा हो गया 120, √3 जाएगा नीचे, इधर आ गया x। अच्छा अब लोग आप लोग यहां नहीं छोड़ सकते क्योंकि नीचे रेशनलाइज होगा, तो √3 अपॉन √3 अभी हो जाएगा 120 √3/3, कैंसिल आउट करूंगा 60, तो 40 √3, कितना आंसर आया, 40 √3 मीटर। क्या लिखेंगे आप लोग, मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज 9.1 का। आप अपना आंसर देख सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फिर से मेरा एक मोटिव कि क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास इस बार, 6th क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से स्टेटमेंट सही से पढ़ेंगे और फिगर बनाएंगे। अगर आपने खुद फिगर बना लिया तो समझिए बस क्वेश्चन हो गया आपसे भी। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। अब इसको भी लाइए आप रियल लाइफ में। क्वेश्चन को प्लीज बुक में मत छोड़िए, क्वेश्चन को आप एज ए रियल लाइफ समझिए। कैसे ला सकते हो रियल लाइफ में, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, चलो ये हो गई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बच्चा जो उस बिल्डिंग से 1.5 मीटर का बच्चा है, जो भी है, वो 1.5 मीटर दूर खड़ा हुआ है। तो आ गया रियल लाइफ में, नहीं हो सकती, एक बिल्डिंग यहां है,
कोई बच्चा है वो एक बिल्डिंग 30 मीटर की और एक बच्चा उससे थोड़े डिस्टेंस पर खड़ा है 1.5 मीटर का, वो बच्चे की हाइट है। इसको आप लाओ रियल लाइफ में। क्वेश्चंस को हमेशा समझो मैथ के हर क्वेश्चन को रियल लाइफ से जोड़कर। अब आप यहां क्या देखेंगे कि एंगल कितना है। अब यहां पर आ गया डबल डबल दो एंगल का फिगर। अभी तक आप देख रहे थे 5 तक आपके एक एक एंगल के फिगर थे। ये जब बच्चा इसके टॉप को देखता है तो इसकी आईज यहां है ना, ये ऑब्जर्वर है बेटा। ऑब्जर्वर जब इस हाइट को देखता है तो एक एंगल बनता है यहां पर। अब आप यहां एक चीज नोट कीजिए, जो आई है वहां से ऑब्जर्व किया तो हमारा जो बेस जाएगा ना वो यहां से जाएगा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि हमको ये परपेंडिकुलर जो 30 मीटर दिया है उसके साथ हमें बच्चे की हाइट भी देखनी है कि बच्चा कहां से देख रहा है, 1.5 मीटर ऊपर से। तो जब आप ये बेस बना लेंगे और ये हाइट है तो आप एक चीज गौर करेंगे कि यहां पर इस बच्चे की जो हाइट है वो यहां तक है। तो अब हम लोग एक और चीज समझे कि इसमें बोल रहा है कि जब ये बच्चा 1.5 मीटर थोड़ा आगे चलेगा, किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ। अब ये बच्चा कैसे चल रहा है, बिल्डिंग की तरफ। तो ये जा रहा है आगे, तो ये मान लेते हैं हम लोग यहां पहुंच गया, ये बच्चा यहां पहुंचा। अब बना रहा है ये एक और एंगल। तो आपको ना कभी भी एंगल देखने की जरूरत नहीं है कि 30 डिग्री इधर और 60 इधर। क्यों, हमेशा बाहर का एंगल छोटा होता है और अंदर का एंगल बड़ा होता है। अब हम लोग यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करेंगे कि जो ये 1.5 मीटर है, तो जब मैं ट्रायंगल करूंगा तो ऐसे ए बी सी डी यहां नेमिंग करूंगा। तो बेटा ये ध्यान दो, जो मैं परपेंडिकुलर लूंगा वो तो ए बी होगा जब मैं ए बी सी में काम करूंगा ट्रायंगल में। तो आपको जो ये 1 हाइट है 1.5 मीटर, इसको आपको माइनस कर देना है परपेंडिकुलर से। तो ये बचेगी हमारी 28.5 मीटर। कितनी, 28.5। तो ये ऐसी बेसिक चीजें आप अपने फिगर में याद रखें कि जो ऑब्जर्वर की आई से हमने एंगल बनाया है तो बेटा उस ऑब्जर्वर की हाइट को हम यहां पर माइनस कर देंगे बिल्डिंग की हाइट से। अब उसने फाइंड क्या करवाया, एक इंपॉर्टेंट बात कि हम लोगों को फाइंड क्या करना है, उस बच्चे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ। तो उसने ट्रेवल किया, मान लेते हैं यहां पर y, तो ये बच्चे का डिस्टेंस ट्रेवल है और इसको लेट कर लेते हैं x। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए दो एंगल हो तो आप लोगों को एक काम करना है, आपको एक एक ट्रायंगल को अलग लेना है। तो जिस ट्रायंगल में आप काम करेंगे, मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल एबीसी। हम लोगों को किस में काम करना है, एबीसी में, एबीसी। अब आप लेंगे यहां पर 10 60। एक और चीज इंपॉर्टेंट कि अगर आप दो एंगल वाले ट्रायंगल की काम कर रहे हैं तो उसमें हमेशा ना 10 ही लगाना है आपको मोस्टली। तो 10 60 P बाय बी बेटा गौर कीजिए 28.5, 30 नहीं क्योंकि ये हाइट कम हो चुकी है, और b कितना है हमारा x। अब 1060 की वैल्यू √3 होती है, 28.5 अपॉन x, इसके नीचे 1 क्रॉस कर देंगे तो x √3 इक्वल 28.5, x इक्वल 28.5 अपॉन √3। ये x की वैल्यू आ गई, लेकिन x तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए बच्चे ने कितना बिल्डिंग की तरफ डिस्टेंस कवर किया, तो वो तो y है। तो हम लोग अब कौन से ट्रायंगल में काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल जरूर मेंशन कीजिए। तो अब आप अगर ABD में काम कर रहे तो तीनों चीजें नोट कीजिए बेटा। AB होगा हमारा हाइट और BD पूरा होगा बेस। तो BD मतलब ये इतना नहीं, x नहीं y नहीं, दोनों x प्लस वाई बेस, और ये होगा हमारा हाइपो। तो अब यहां पे लिखूंगा मैं 1030 इज इक्वल P 28.5, ऊपर यहां भी था P। अब बेस को ना आप प्लीज रिमेंबर कीजिए कि बेस मेरा पूरा BD है, क्योंकि हम ट्रायंगल ABD में काम कर रहे हैं, तो BD। अब हम लोग यहां पर 1030 की वैल्यू 1/√3 रखेंगे, 28.5 अपॉन x प्लस वाई। अब कर दीजिए क्रॉस, तो x प्लस वाई इज इक्वल 28.5 इंटू √3। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने x की वैल्यू पहले ही फाइंड की हुई है, तो इस x की वैल्यू को हम लोग यहां पुट कर देंगे। तो मैं यहां साफ सुथरा कर देता हूं, 28.5 मैंने x के लिए रिप्लेस कर लिया, और फिर यहां मैंने लिखा प्लस वाई इज इक्वल 28.5 √3। अब आप कैसे करेंगे, जब कोई भी नंबर इधर होता है हमें y की वैल्यू चाहिए तो उसे हमें RHS में भेजना है। और एक और चीज, जब भी आप RHS की तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन हो जाएगा चेंज माइनस। अब यहां के बाद भी बच्चे सोचेंगे अब क्या करें, तो बेटा इसके नीचे 1 लिखो। अब आप यहां पे एलसीएम ले लो √3। अब क्या होगा, 1 के टेबल में √3 बार आता है, तो 28.5। तो मैं तो आपको यहां पे जल्दी नहीं कर रहा कि आया कैसे, वो समझिए आप। 28.35 तो ये हो गया। अब हमें 1 के टेबल में √3 तो इनटू, तो हम क्या करेंगे √3 इंटू √3।
माइनस 28.5। अब ये √3 आपको पता होना चाहिए 3 होता है, तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। अब यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, इसको इंटू करेंगे, 3 5 जब 15, 25, फिर हमारा हो गया 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब ये क्या होने वाला है 57 अपॉन √3। क्या ये आंसर है? नहीं। अभी आपको इसे रेशनलाइज करना है, तो इंटू √3 अपॉन √3, तो ऊपर हो गया 57 √3 अपॉन में 3, तो 3 से कैंसिल कीजिए 19, तो 19 √3 आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप दो दो एंगल के क्वेश्चन को भी कर सकते हो। मैं जो कोशिश कर रहा हूं ना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ हटके करूं, कि क्वेश्चंस को समझा पाऊं, और फिर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूं कि आपकी हेल्प करूं आपके बोर्ड एग्जाम्स की। अगर आप कमेंट करते हैं और आपको लगता है कि भाई हमें समझ आ रहा है, तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मेरे को भी एनर्जी मिले और मैं भी और एनर्जी डाल डाल के ना और मेहनत करूं कि आपकी बोर्ड में जितनी हेल्प हो सके मैं आपके मार्क्स इंक्रीज कराऊं और आपके कॉन्सेप्टों को क्लियर करूं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आप लोग जब 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं अभी हमने 6 किया, तो अब हम 7 करेंगे, 5 6 7। अब हमारा जो 7 क्वेश्चन है वो कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ दिया मैंने, है ना, आप भी कह रहे होंगे समझा नहीं रहे हैं और एकदम जल्दी से पढ़ दिया। तो सुनिए बेटा, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है, तो आप भी इसको समझिए ना। फिर से वही बात बोलता हूं ना मैं हमेशा, की रियल लाइफ में लाइए। आपने अपने आस पड़ोस में ना जरूर एक बिल्डिंग देखी होगी, उसके ऊपर टावर लगे रहते हैं, नेटवर्क टावर। तो जो बिल्डिंग की हाइट है यहां पर, तो उसके बाद उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, तो आ गया ना रियल लाइफ में। अब तो समझ आएगा कि 20 मीटर की एक किसी की बिल्डिंग है, आपने कहीं देखी, उसके ऊपर टावर। तो सेम एज ये भी तो है कि 20 मीटर की बिल्डिंग और उसके ऊपर एक टावर है। अब ये लोग कह क्या रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िए, बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो बेटा टावर तो ये है, तो इसका बॉटम ये होगा और टॉप इसका ये होगा। तो आप ना यहां पर कंफ्यूज होते बच्चे फिगर बनाने में। बिल्डिंग का टॉप ये है, तो बेटा ये टावर तो यहां तक है, ये टावर की हाइट है, तो उसका बॉटम ये हो गया और टॉप ये हो गया। टावर का बोला ना उसने, टावर का बॉटम और ये, तो किसी एक पॉइंट से टावर का बॉटम और टावर का टॉप ये मायने रखता है कि हम अपना एंगल कहां ले जाकर छोड़ते हैं। तो ये पहले कितना एंगल बनाता है, जब बॉटम का बना रहा है ये 45 और फिर टॉप का बना रहा है ये 60। तो बॉटम मैंने यहां पर 45 रखा, ये यहां से, क्योंकि इस ट्रायंगल का यहां से यहां तक, और ये मेरे यहां से ये 60 रखा मैंने। नेमिंग जरूर कीजिए, ए बी सी डी। अब आपको मैंने अभी अभी एक रिमेंबर कराई थी बात कि जब भी 2 एंगल वाला क्वेश्चन होगा उसमें 10 ही लगाना है। तो अब आप जिस ट्रायंगल में काम करेंगे उसी को लिखेंगे कि इन ट्रायंगल बी सी डी, तो 10 6 45, क्योंकि बी सी डी में आप गौर कीजिए, बी सी डी मतलब ये वाली लाइन है, तो इसका एंगल ये रहा 10 45 पी बाई बी। अब बेस को हमने एक्स ऐड कर लिया, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 20/x, तो आपको क्रॉस करेंगे तो x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। अब हम लोगों को ये तो नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए हाइट ऑफ द टावर। तो आप लोग इसे y ऐड कीजिए, और क्वेश्चन में भी देखिए आपको हाइट ऑफ द टावर चाहिए। तो x की वैल्यू तो है, लेकिन हमें हाइट ऑफ द टावर, तो हमें एक और बार ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ACD। तो ACD में आप लोग हाइट देखिए। अब आप लोग सोचेंगे ACD तो हाइट सिर्फ y ले लें, बेटा बहुत गलत है। आपने ट्रायंगल पर तो गौर करो, ACD तो उसकी 3 चीजें पहचानो ना, AC हो गई हाइट, DC हो गई बेस, और ये हो गया हाइपो AD। तो आप हाइट को y कैसे ले सकते हो, AC लेनी है तो y + 20, तो आपको हाइट क्या लेनी है y + 20 अपॉन में ये क्या हो गया बेस। तो बेस कितना हमारा x, और हम लोग यहां लेंगे इस बारी 1060। 1060 की वैल्यू होती है बेटा √3, और y + 20 अपॉन x, इसके नीचे 1 आप क्रॉस करेंगे तो x √3 हो गया, y + 20। अच्छा अब ये निकाली थी हमने वैल्यू x की, तो इस वैल्यू को आप लोग यहां रख दीजिए, तो y + 20, तो 20 √3 - 20 = y, तो 20 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 = y। आप विश्वास कीजिए, अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे ना कि भाई मुझे ये वीडियो देखकर समझनी है, तो एक बार प्लीज ध्यान से पढ़िए और टाइम दीजिए, आपको जरूर समझ आएगा। और एक और बात, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है प्लीज आप कमेंट में लिखिए, मैं फिर समझाऊंगा। पर आप कोशिश कीजिए कि हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करा के, हार्डवर्क करा के आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकूं।
बिलीव कीजिए, जुड़ के देखिए, अगर मार्क्स इंप्रूव होंगे, पक्का होंगे, मेरा भरोसा है, मैं बहुत मेहनत करूंगा अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 8, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो फिर से वही बात, फिगर बनाने वाली, बिल्कुल 7 की तरह है। अगर आपको थोड़ा रियल लाइफ में इसको भी उतार दे तो पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैच्यू है। तो जैसे अभी एक बिल्डिंग थी तो इस बार पेडेस्टल है और उसके ऊपर 1.6 मीटर का एक स्टैच्यू है। तो अब आप पेडेस्टल मतलब बेटा रोड पे ना एक ऐसे पेडेस्टल लगा रहेगा रेलिंग टाइप और उसके ऊपर एक लगा स्टैच्यू 1.6 मीटर का। अब इन लोगों ने क्या बोला है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर से एलिवेशन एंगल है, टॉप ऑफ द स्टैच्यू एंड सेम पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो आप थोड़ा समझिए, टॉप ऑफ द स्टैच्यू, एंगल इधर उधर ना हो जाए कि आप 60 किसी को कर दो और 45 किसी को। तो प्लीज ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा है एंगल और टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री। तो आप स्टैच्यू का टॉप बताइए, ये रहा ना, तो टॉप ऑफ द स्टैच्यू पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से 60। तो आप अपना एंगल इधर उधर मत कीजिए, ये वाला 60 है, मींस यहां से यहां। अब टॉप ऑफ द पेडेस्टियल, ये टॉप होगा तो ये वाला 45 है। तो आप लोग हमेशा एंगल नहीं गलत करना है। जो मैं अगर इसको यहां से हटाऊं, बड़ा करूं, तो यहां पर आप देखेंगे यहां से यहां तक 60 है और बेटा ये वाला 45 है। तो एंगल सही, क्योंकि 60 बोला था ग्राउंड के किसी पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री और पेडेस्टियल का कितना है 45। अब हम लोगों को यहां पर इस बार इसकी हाइट निकालनी है, नीचे हम एक्सल ऐड कर लेंगे। फिर वही बात, दो एंगल है तो tan ही लगेगा। तो अब आप नेमिंग जरूर कीजिए किस किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, ABCD। तो हम लोग यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD में पहले काम करते हैं हम लोग, BCD। तो आप तीनों चीजें ढूंढ लीजिए, BC, DC और ये DB, हाइपो परपेंडिकुलर बेस। तो tan 60, tan 45 हमारा हो गया y/x। इसकी वैल्यू 1 होती है y/x, तो x की हमारा y आ गया। अब ये हमारी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट इक्वेशन में। अब हम किस ट्रायंगल में काम करेंगे, इन ट्रायंगल ACD। तो इन ट्रायंगल जब आप ACD करोगे तो बेटा आप लोग ध्यान से देखो कि tan 60 लेंगे। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या लेंगे, तो आप लोग अपना ट्रायंगल पहचानना AC। तो AC हो रही है मेरी हाइट, तो क्या मैं 1.6 लूंगा, नहीं, AC का मतलब दिस प्लस दिस। तो y प्लस 1.6 अपॉन में बेस कितना बेटा x, tan 60 की वैल्यू √3, y प्लस 1.6 अपॉन x। अच्छा, x को हम लोग इधर रिप्लेस कर देते हैं 3 की तरफ, तो y प्लस 1.6, ये 3 जाएगा हमारा इसके रूट के नीचे। तो उससे पहले आप यहां ध्यान दीजिए, आपको चाहिए y, तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी है y, तो आप लोग यहां क्या करेंगे, y√3 इज इक्वल y प्लस 1.6। अब इधर को हम y वाली लाइक टर्म है, इनको एक तरफ ले आएंगे, 1.6 बचेगा लाइक टर्म। तो y कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल 1.6। तो y इक्वल आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो आप लोग यहां आंसर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी हमें इसे रेशनलाइज करना। तो मैं आपको यहाँ साफ अच्छे से करा देता हूँ कि रेशनलाइज कैसे होगा। आपको इसे इनटू करना पड़ेगा। अब आप एक चीज पे गौर कर रहे हैं, जो नीचे माइनस था नंबर वही है, मैंने बस माइनस को प्लस कर दिया। तो रेशनलाइज में यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता तो माइनस। अब 1.6 तो हो जाएगा √3 प्लस 1 के साथ इंटू, ऊपर ये दोनों इंटू हो रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप लोगों ने भी ना ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन किए हुए हैं, √3 प्लस 1। तो यहां देखो a माइनस बी, a प्लस बी। तो बेटा a का स्क्वायर माइनस b का, एक प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a माइनस बी और a प्लस बी किए हैं, a स्क्वायर तो 3 माइनस 1 तो कितना आ गया 2, 2 से कैंसिल करेंगे 0.8। तो हमारा आंसर आया 0.8 √3 प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन किए हैं 6 to 4 to 5, 6, 7, 8। तो आप लोगों को अगर समझ आ रहे हैं कि हाँ भाई आपका समझ आ रहा है, या कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। और प्लीज फिर से मैं एक ही बात करूंगा कि सब अच्छे बच्चे से अच्छे करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस से लोग सीख सके। और अगर आपको सही अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई सही समझ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं आपके ज्यादा से ज्यादा ना चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी तो एनसीईआरटी है, तो कोशिश कर रहा हूं एनसीईआरटी के बाद जैसे ही एग्जाम आएंगे आपके, तो आप लग जाएंगे मेहनत में। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उनको आरडी शर्मा से भी आपके साथ मैं भी हार्ड वर्क करूंगा और आप मेरे साथ करेंगे, 100% आपको एडवांटेज मिलेगा। धन्यवाद।